9 दिसंबर 1911। मुझे उठने में और प्रार्थना करने में देर हो गई। आज श्री चांदोरकर एक नौकर के साथ आए, अन्य भी आए और कुछ लोग जो यहाँ थे चले गए। श्री चांदोरकर सरल और बहुत भले आदमी हैं, बातचीत में बहुत मधुर और अपने व्यवहार में सुलझे हुए। मैं द्वारिका माई गया और देर तक वहाँ कही जाने वाली बातों को सुनता रहा। साईं महाराज आनंद के भाव में थे। मैं अपना हुक्का वहीं ले गया और साईं महाराज ने उसमें से कश लिया। आरती के समय वे अनोखे रूप से सुंदर दिखे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने हर एक को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ रात्रि भोज के लिए आएंगे। वे मेरी पत्नी को आजीबाई कहते हैं। हमारे ठिकाने पर लौटने पर हमें पता चला कि श्री दीक्षित की पुत्री जो बीमार थी चल बसी। कुछ दिनों पहले मृतक को स्वप्न आया कि साईं महाराज ने उसे नीम के पेड़ के नीचे रखा था। साईं महाराज ने भी कल कहा था कि उस बालिका की मृत्यु हो गई है। हम उस दुखद घटना के बारे में बातचीत करने बैठे। वह बच्ची केवल 7 वर्ष की थी। मैं गया और उसके पार्थिव अवशेषों को देखा। वे बहुत मनमोहक लगे। उसके चेहरे पर मृत्यु के बाद जो भाव था वह अनोखे रूप से मधुर था। इससे मुझे मडोना के उस चित्र की स्मृति हो आई जिसे मैंने इंग्लैंड में देखा था। मैं शव यात्रा में शामिल हुआ और शाम के 4 बजे तक नाश्ता नहीं किया। दीक्षित ने यह धक्का खूब अच्छी तरह झेला। उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से दुख के मारे टूट गई। हर किसी ने उसके साथ सहानुभूति की। शाम को सूर्यास्त और शेज आरती दोनों समय में साईं महाराज को देखने चावड़ी गया। रात को मैं, माधवराव देशपांडे, भीष्म और बाकी लोग देर तक साईं महाराज के बारे में बात करने बैठे। ठोसर को साईं महाराज से बम्बई लौटने की आज्ञा मिल गई। वे कल सुबह जाएंगे। शिरडी डायरी में श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक मिलती है। ओम साईं राम।